लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। अरे लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी न्यूज़ लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 2018-19-20 की जो भर्ती थी साहेबगंज में होमगार्ड की भर्ती, जो कि कोविड के डिले होते के कारण से उसका जो भर्ती प्रक्रिया दौड़ है वह 2022 में कराई गई थी, जिसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। सो जो भी कैंडिडेट इस होमगार्ड भर्ती में सफल हुए हैं तो उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन अभ्यर्थियों का इस होमगार्ड भर्ती में नहीं हो पाया है तो आप लोग ज़रा सा भी डिमोटिवेट और हताश नहीं होइएगा। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ आप लोगों का चौकीदार भर्ती भी निकल के आया है। सो जो कैंडिडेट इस होमगार्ड भर्ती में मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अपने नए भविष्य की तरफ, आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ाइए और पूरी निष्ठा और पूरी सच्चाई के साथ आप उस भर्ती में काम कीजिए। तो आप लोगों के लिए इस होली के महापर्व पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। आप लोगों का एक नया कदम बढ़ाने के मिल चुका है, तो आप उस पूरी निष्ठा और पूरी सच्चाई के साथ आप उस कदम पर आगे बढ़िएगा। और रही बात जिन कैंडिडेट का इस होमगार्ड भर्ती में नहीं हो पाया है, किसी कारणवश वे मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया है, तो आप अपने गलतियों को देखिए कि आपका नंबर कहाँ पे कम हुआ है। आपका फिजिकल में कम नंबर आए हैं या फिर आपके रिटेन में कम नंबर दिए गए, उस मुताबिक आप अपने कमजोरियों पर काम कीजिए। और आप लोगों के लिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर ऐसे हूँ। आप लोग खुद किस्मत समझिएगा अपने आप को कि, और आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरा होमगार्ड भर्ती नहीं निकला तो आगे क्या निकलेगा। आप लोग इस चीज़ को एक अचीवमेंट के तौर पर लीजिए कि आप लोगों का इससे कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाय चांस यदि आपका इसमें हो जाता तो इसके आने वाले जो आपके अच्छा पोस्ट लिखा हुआ है तो वो पोस्ट नहीं मिल पाता। तो आप अपने आप को खुद किस्मत समझिए कि आपका इसमें नहीं हुआ है, तो उसी को आप लोग पॉजिटिव वे में लेकर के चलिए कि इसमें मेरा नहीं हुआ है तो इससे कुछ अच्छा लिखा हुआ है मेरे लिए, तभी मेरा इसमें नहीं हुआ। आप इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना बल्कि आपको पॉजिटिव वे में लेना है। और बस आप लोगों को कंटिन्यूअस तैयारी करते रहना है। यदि आप लोग कंटिन्यूटी के साथ डेली बेसिस पे तैयारी करते रहते हैं तो इससे भी अच्छा पोस्ट आप लोगों को आने वाले दिन में मिलेगा। बस आप लोग तैयारी करते रहिए और लगातार ही, जैसे कि वहाँ पे चौकीदार की भर्ती भी निकाली गई है साहेबगंज में, तो आप उस चौकीदार भर्ती में पूरी जान लगा दीजिए। जो भी आपको इसमें कमी देखने को मिली है होमगार्ड भर्ती में, या फिर इसमें आपका मेरिट लिस्ट नहीं आया है, तो आप इसी का गुस्सा, जो गुस्सा आपके अंदर में अभी भड़क रही है, इसी ज्वाला को आप उस चौकीदार भर्ती में निकाल दीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि चौकीदार भर्ती में हमको एक सीट पक्का करना है तो करना है। और अभी से ही पूरी सच्चाई, पूरी निष्ठा के साथ लग जाइए। चौकीदार की भर्ती 315 पोस्ट, ये मैं पोस्ट बार बार आप लोगों के साथ इसीलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये 315 पोस्ट बहुत ही बड़ी भर्ती है आप लोगों के लिए। बस इसमें ज़रा सा सही रणनीति और सही दिशा, सही डायरेक्शन में आप लोगों को बस तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ही कम मेहनत में आप लोगों की हो जाएगी। बस आप लोग अभी से ही कंटिन्यूअस लगे रहिए। आने वाले 1 से 1.5 मंथ के अंदर में आप लोगों का मार्च का यदि हम लोग बात करें तो मार्च का तीसरा से चौथा वीक में, यानी कि मार्च में ही कन्फर्म है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बस आप लोगों के पास अभी 1 मंथ का ही समय है। इस 1 मंथ में आप लोग पूरी निष्ठा के साथ लग जाइए। इस होली महापर्व को किसी प्रकार आप 2-3 दिन में, होली महापर्व जैसे ही आप लोग को समाप्त होती है उसके बाद पूरा आप लोगों को डेडिकेटेड हो जाना है अपनी तैयारी के लिए और चौकीदार में एक सीट कंफर्म करना है तो करना है। जो ज्वाला आप लोगों के अंदर में अभी भड़क रही है कि मेरा नहीं हुआ, होमगार्ड में नहीं हुआ, इसका पूरा भड़ास निकाल देना है उस चौकीदार भर्ती में और उस चौकीदार भर्ती में एक सीट कंफर्म कर लेना है। बस आप लोगों को बशर्ते कि सही डायरेक्शन और सही दिशा में सही रणनीति के साथ आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस सही डायरेक्शन और इस सही रणनीति के लिए जोहार स्टडी ट्यूब आप लोगों के साथ है। जैसा कि कुछ ही दिन पहले आप लोगों के
जिस समय इसके फॉर्म फिलअप हो रहे थे उसी समय से आप लोगों के बैच स्टार्ट कर दिए गए थे। ऑलरेडी बैच कंप्लीट भी हो चुका है, कुछ कुछ सेक्शन उसमें बाकी है। तो 1 मंथ पहले ही आप लोगों का करा दिया गया है, यानी कि सरस्वती पूजा से ही आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो जो कैंडिडेट यदि अभी भी ज्वाइन होना चाहते हैं साहेबगंज चौकीदार भर्ती के लिए और अपनी तैयारी को एक सही रणनीति, एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और अपना नाम एक सीट कन्फर्म करना चाहते हैं, तो आप जो बैच चल रहा है उस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप उस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप वहां से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोगों का कॉल नहीं लिया जा सकेगा किसी कारणवश, यदि आप लोगों के फ़ोन पिकअप नहीं किए जाते किसी कारणवश, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा। बाद में वहाँ पे आप लोगों को जो भी टीम है वह आपसे कांटेक्ट करेगी या फिर वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा यदि कॉल पिकअप नहीं होगा तब। और फी बात करें तो 150 यानी कि 150 रुपया ही फ़ी सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो ये कोई बड़ी फ़ी नहीं है। जब आप लोगों का अभी आप लोगों के जिस प्रकार आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो चुका है कि मेरा होमगार्ड भर्ती में नहीं आया, और जो आप लोगों के अंदर में गुस्सा है, तो इस गुस्से को बस बनाए रखिए और 2 महीना बनाए रखिए और आप निश्चिंत देखिएगा कि 2 महीने के बाद आप लोगों का किस प्रकार का आप लोगों के अंदर में चेंजिंग आता है सो। और बाद में ये मत सोचिएगा कि काश हम 150 रुपये दे रही थी ये होते, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिटेन ही एग्ज़ाम होगा। रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे देन आप लोगों का फिजिकल होगा और मेरिट दोनों से बनना है, रिटेन और फिजिकल दोनों से बनना है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, ये कोई बड़ी फ़ी नहीं है। इस 150 फ़ी यदि आप होली में ही देखिएगा, आप अपने आप को उस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब कैंडिडेट इस तरह नहीं होते। कुछ कैंडिडेट की तंगी होती है पैसों की, मैं समझता हूँ। बट बहुत सारे कैंडिडेट आप देखिएगा, जो होली का अभी त्यौहार है, इसमें यदि आप लोग 3 दिन होली मनाइएगा, यदि आप अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं बाइक में या फिर कहीं पे भी, तो आप देखिएगा कि वहाँ 4 से 500 इसी खाने पीने में खर्च कर देंगे। तो बस आप लोग इस होली को किसी प्रकार से मनाना है और वहाँ से कुछ जो भी आप लोगों को मिले उस चीज़ को बचा के इस बैच में ज्वाइन होइए। ये फ़ी इसीलिए रखी गई है क्योंकि आप भी, यदि मैं आपको फ्री का कंटेंट प्रोवाइड करूँ तो आप उस चीज़ को अहमियत नहीं समझिएगा, आप उस चीज़ को सही डायरेक्शन में नहीं लीजिएगा। और यदि को कैंडिडेट किसी के लिए कुछ पे करता है, कुछ दक्षिणा देता है, तो उसका वो उस पर एक प्रकार का प्रेशर बना रहता है कि नहीं, हमने उससे कुछ दिया है, हमने कुछ दिया है तो उससे कुछ लेना भी है, कुछ उससे गेन प्राप्त भी करना है। ये सोच रहती है उस समय कैंडिडेट की। और यदि मैं फ्री का कंटेंट डाल दूं तो आप देखिएगा नहीं देखिएगा, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, एक दिन देखिएगा, दूसरा दिन देखिएगा, तीसरा दिन बस पीडीएफ कहाँ पड़ा रह जाएगा से कोई पता नहीं। लेकिन उसी चीज़ को जब आप लोग पे कीजिएगा, कुछ पे कीजिएगा, तो आप लोगों के दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं इसके लिए हम लोगों ने कुछ पे किया है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें कि जो भी डाउट्स हो भर्ती से रिलेटेड उस चीज़ को आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जब भी आपको डिमोटिवेट लगे आप ग्रुप के जो भी कैंडिडेट हैं उनसे बात कर सकते हैं। और बार बार मैं आप लोगों को इसी प्रकार मोटिवेट तो करता ही रहता हूँ। तो चलिए आज के सेशन में बस अब हम लोग यहीं पे रखते हैं। और यकीन मानिए 315 पोस्ट बहुत ही बड़ी भर्ती है और 150 फी प्राइस है। आप ये मत समझिएगा कि हर वीडियो में ये सिर्फ प्रमोशन करते रहते हैं बैच का। यदि प्रमोशन करने का रहता ही मुझे तो इतना फ़ी मैं कम नहीं रखता। 100-150 रुपया कोई फ़ी है आज के दिन में, आप ही समझिए। लेकिन बहुत कैंडिडेट के लिए ये फ़ी है। मैं समझता हूँ झारखंड के कैंडिडेट किस हालात में तैयारी कर रहे हैं सो। लेकिन आप 2 दिन कहीं पे काम ही कर लीजिए, पार्ट टाइम जो भी कर लीजिए कहीं पे भी, तो आपको 2 दिन वहाँ पे जो भी कुछ मिलेगा उससे आप कर सकते हैं। तब आपको अंदर में वो पढ़ने की चाह रहेगी, पढ़ने का वो एक्साइटमेंट रहेगा। नहीं, ये फ़ी हमने पे किया है काम करके, तो आपके अंदर में वो एक्साइटमेंट रहेगी पढ़ने की। खैर जो भी हो, बस मेरा काम है आप लोग को मोटिवेट करना, सो मैं अपना काम है मैं करूँगा। भली भांति आप लोग अपने काम को करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोग मन भी नहीं करेगा नहीं करने का, आप लोगों को
मेहनत करने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर मेहनत करवा लूँगा। ये मैं अपने आप पर भरोसा है, ये मुझे अपने आप पर बिलीव है कि मैं इसी प्रकार बीच-बीच में आप लोगों को मोटिवेट करते-करते आप लोगों को एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुँचा दूँगा। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। तो हम लोग थे साहेबगंज का जो होमगार्ड भर्ती है उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो आप वहाँ पे जिस कैटेगरी से जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं वहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज और प्रखंड वाइज वहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया गया है। तो आप उस चीज़ में जाके उस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी तैयार किया जा रहा है। मॉक टेस्ट भी आप लोगों के बहुत ही जल्द मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। मॉक टेस्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसका एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार आपको उस मॉक टेस्ट में ज्वाइन होना है। उसमें आप लोगों को टू कॉप जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार क्वेश्चन मॉक कराए गए हैं। मॉक टेस्ट की बात करें तो 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। इन 10 मॉक टेस्ट में प्रत्येक मॉक टेस्ट में 15 प्रश्न, यानी कि 10 मॉक टेस्ट में बात करें हम लोग 150 प्रश्न। और यकीन मानिए इन 150 प्रश्न में आप लोगों के 90 टू 99% की गारंटी देता हूँ कि 90 टू 99% आप लोगों का जो जिला से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को इसी 150 प्रश्न में देखने को मिल जाएंगे। ये कमिटमेंट है। इस प्रकार आप लोगों का वहाँ पे मॉक टेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो मॉक टेस्ट भी बहुत ही जल्द आप लोगों का, जैसे ही ये होली महापर्व समाप्त होता दिन आप लोगों का मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं अलग वीडियो में जिक्र करूँगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। तो आप अपना मेरिट लिस्ट देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है।